खबरों में आज बात करते हैं कैंपटी क्षेत्र की, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के अधिकारियों द्वारा कैंपटी क्षेत्र में मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से अतिवृष्टि के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707A में मसूरी से लेकर यमुना पुल तक कई जगहों पर सड़क की बड़ी बड़ी दीवारें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। वह कैंपटी फॉल मुख्य बाजार में भी सड़क स्थिति काफी दयनीय थी। साथ ही किलोमीटर 139 में सड़क का काफी बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण 2 महीने से अधिक समय से भारी वाहनों का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे वाहन चालकों के साथ ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका नैनबाग मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष भाजपा राजेश सजवाण के द्वारा उपरोक्त संबंध में टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से वार्ता कर मामले से अवगत करवाया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा त्वरित कार्यवाही कर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देशित कर उक्त स्थान पर तत्काल सड़क को पूर्ण रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए, जिसको लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार द्वारा स्वयं एनएच विभाग व राजस्व प्रशासन की टीम द्वारा उक्त स्थान का निरीक्षण कर बताया गया कि भारी वर्षा के कारण किलोमीटर 139 में 2 महीने से भारी वाहनों का आवागमन बंद था, जिसमें उक्त स्थान पर कल से ही पहाड़ को काटकर मात्र 3-4 दिनों में सड़क को भारी वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। मिशन पहाड़ के लिए वीरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। देखिए, अभी काफ़ी समय से 2 महीने से गस्ती बैंड के पास जो दीवार गिरी थी, वहाँ पे काफ़ी टिपिकल मामला था कि जहाँ से बड़ी गाड़ी निकल नहीं पा रही थी, न ट्रक निकल पा रहे थे, न ही उसमें बड़ी जो बसें जाती चारधाम वो निकल नहीं पा रही थी। तो मैंने खुद देखा, अपने आप वहाँ पे जाके देखा, तो वहाँ से गाड़ियाँ वापस की जा रही थी, बड़ी बसें। फिर उनको उसके बाद बाई देहरादून जाके बाई विकास नगर जाना पड़ता था। मुझे खुद भी बहुत दुख हुआ कि कोई यात्री, चारधाम यात्री हमारे उत्तराखंड में आकर उनको इस तरह की जो परेशानी देखने को मिल रही थी, मुझे खुद भी मेरा मन दुखी हुआ। उसके बाद मैंने तुरंत संज्ञान में लेते हुए हमारे जो टिहरी गढ़वाल के जो डीएम साहब हैं, श्रीमान मयूर दीक्षित जी, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने तुरंत ही इस मामले को सुलझाने के लिए तुरंत ही सभी विभागों को, संबंधित विभाग को भेजा। और तुरंत ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसे युवा नेतृत्व को, जो हमारे डीएम साहब हैं, जिनके माध्यम से तुरंत आज वहां पे एनएच विभाग पूरी टीम वहां पे पहुंची, प्रशासन वहां पे पहुंचा, और उन्होंने हमें 2 से 3 दिन का समय दिया कि आप 2 दिन के अंदर हम रोड को खोल देंगे। तो मैं बात करना चाहता हूँ सभी डीएम साहब का कि उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया मामला। और उसके बाद जगह जगह कैंपटी फॉल में भी यही स्थिति थी कि वहाँ पे भी कई समय से वहाँ पे जो बीच में नाली बनी थी, जिससे काफ़ी लोग उसमें गिरे भी, बाइक वाले, कई गाड़ी वालों का वहाँ पे नुकसान भी हुआ। आज एनएच के माध्यम से उसका भी हमें काम शुरू करने का जो निर्देश दिया गया, काम शुरू हो चुका है, और उसको भी उन्होंने 20 से 25 दिन के अंदर उस कार्य को पूर्ण रूप से वो पूर्ण करेंगे। किलोमीटर 139 में एक स्पॉट है जहाँ से भारी वाहन नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि नीचे से दीवार बनने की संभावना नहीं है अभी। हालांकि उस स्थान का डीपीआर बनाने के लिए हमने टीएचडीसी को वो जगह चिन्हित की हुई है, और वो डीपीआर बना के देंगे, क्योंकि बहुत टिपिकल ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे। बट इन द मीन टाइम, ताकि वहाँ से बड़े वाहन निकल सके, हमने एक पॉकलैंड मशीन साइट पे आ गई है, और कल सुबह से कटिंग शुरू हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 दिनों में ये रास्ता बड़े वाहनों के लिए खुल जाना चाहिए। कैंपटी फॉल में सीमेंट कंक्रीट का काम प्रोपोज्ड है, और पहले से भी वहाँ सीमेंट कंक्रीट है, क्योंकि ब्लैक टॉप नहीं है, आप देखेंगे तो उसका भी कार्य प्रारंभ हो गया है, जो बीच में अनइक्वल सेटलमेंट हो रहा था। और मुझे उम्मीद है कि 20-25 दिनों में वो पूरा बाज़ार सही हो जाना चाहिए।